एवरीवन, आज हम सीखते हैं बीजगणित का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। देखो, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें आपको दिया है कि आपको सरल करना है, यानी आपको इस फॉर्म में दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दोनों के होल पावर चढ़ा दिया, यानी कि दोनों को ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर पावर चढ़ा दिया 2। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किससे खुलता है, किससे सरल होता है, हमारी जो सरल समीकरण होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अंदर जो स्क्वायर है इसको अपन को एक बार नहीं देखना, हमें क्या मानना है कि ये हमारा a है, ये हमारा b है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो क्या होता है, हमारी सरल समीकरण क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी हमारा जो जहां जहां a है वहां पे तो हमें रखना है a स्क्वायर, जहां पे b है वहां पे हमें रखना है b स्क्वायर और इसको सोल्व कर लेना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर की जगह रख दो, ये a की जगह a स्क्वायर, b की जगह b स्क्वायर, ऊपर चढ़ा तो उसके होल पावर। ठीक है, अब इसको हमें करना कैसे, a स्क्वायर का मतलब क्या, हमारा पहला पद क्या a, और इसका ऑलरेडी स्क्वायर है अपन के पास में, तो अपन को क्या करना है, वो स्क्वायर वैसा का वैसा रख देना है। ठीक है, ये स्क्वायर तो बाद में, ये इसका वाला नहीं है, ये ऑलरेडी उसको है, a की पावर 2 है, तो उसको अंदर ले लो और हमारा स्क्वायर बाहर लगा देंगे। माइनस 2 गुना a का मतलब a स्क्वायर और गुना b का मतलब b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या है, जो पहले सेकंड वाला पद है तो b है हमारा और b स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसके स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, एक का स्क्वायर है और उसके पावर क्या है, फिर से ब्रैकेट लगा के पावर है, तो हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, वो गुना हो जाती है। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, तो a की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 2, 2 को जब गुना करेंगे a स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, और 2a स्क्वायर को गुना करके b स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस b की पावर 2 है, उसके और ऊपर पावर 2 है, तो सेम इसके जैसे है, तो क्या हो जाएगा b की पावर 4। इस प्रकार अपन को क्या करना है, सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए बीजगणित में भी अपन इस प्रकार सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, देखो आज हम करते हैं बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का ही एक क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें देखो यहाँ पे एक संख्या लिखी है 1 3 5 7 9, या फिर मैंने लिखा है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, यानी आगे और भी हो कुछ। तो मैं आपको ऐसे बोलूँ कि आपको ये मुझे जो संख्या दिख रही है ये कौन सी संख्याएं है, सम है कि विषम संख्याएं है, ये सभी की सभी कौन सी है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब ये विषम संख्याएं है और ये विषम होने के साथ साथ क्या है, सब विषम संख्याएं क्रम से आ रही है। क्रमागत का मतलब क्या, क्रम से आ रही है। एक के बाद विषम संख्या कौन सी होती है, 3 होती है, 3 के बाद 5 होते हैं, 5 के बाद 7 होते हैं, 7 के बाद 9 होती है, यानी पूरी की पूरी क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत यानी जो क्रम से आती है, लाइन वाइज आती है ना, बोलते हैं ना लाइन वाइज चलो लाइन वाइज चलो, तो ये पूरी लाइन वाइज ही चल रही है, एक के बाद में एक जो आती है ना क्रमागत विषम संख्या है, वो ये पूरी। तो अब मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपको इन क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना है, लेकिन जो हम जोड़ के लिए करते हैं ना, एक ऐसे नहीं जोड़ना, आपको बिना योगफल सक्रिय किए ही इनको जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे, जोड़ सकते हो, चलो मैं बताती हूँ। अगर कोई जोड़ सकता है तो वो देखना, और जो नहीं जोड़ सकता है वो सीखना। ठीक है, देखो मैंने जैसे यहाँ पे 1 3 5 7 9 लिखा है, ये सब के सब क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। तो हमें इनको जोड़ना नहीं है कि 1 में 3 जोड़ा 4 था तो 8, ऐसे नहीं जोड़ना। हमें क्या करना है, इनको गिन लेना, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है 5, तो 5 जितनी संख्या है उतने लिख के उसका स्क्वायर कर दो, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, है ना, एकदम इजी। अब देखो सेकंड पे आओ, सेकंड में मैंने एग्जांपल लिया है 1 3 5 से लेके देखो कितनी 19 तक की क्रमागत विषम संख्या ली है। अब हमें इन्हें जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसे ये प्लस का साइन दिखते हैं, क्या करते हैं हम जोड़ने के लिए बैठ जाते हैं ना। इनको जोड़ना नहीं, अपन को क्या करना है, जब भी क्रमागत विषम संख्याएं हो तो हमें क्या करना है, उन संख्या को गिनती में देख लेना है, गिनती में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 है ना, तो हमें क्या कर देना, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आज की क्लास में हम सीखते हैं बटरफ्लाई मेथड से फ्रैक्शनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस प्रकार किया जाता है। तो हमें देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि जब भी फ्रैक्शनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो हम एलसीएम लेके उनका
एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि जब भी हम फ्रैक्शनों को जोड़ते और घटाते तो हमें क्या करना पड़ता है, भिन्नों का जोड़ और घटाव जब भी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले उनका एलसीएम यानी लेसर लेना पड़ता है। लेकिन हम बटरफ्लाई मेथड से बिना लेसर लिए ही भिन्नों का जोड़ और घटाव सीखेंगे, यानी कि फ्रैक्शनों को बटरफ्लाई मेथड से किस प्रकार एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है वो आज की क्लास में हम सीखने वाले। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी बटरफ्लाई मेथड से आपको एडिशन करना हो हम क्या करेंगे, पहले दो एडिशन करेंगे, इसी के इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू दो सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, जिसमें हमारा सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर वाले नंबर्स है ना जिनको क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इन नंबर को दोनों को आपस में गुना करेंगे, इधर इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे। ठीक है, इन नंबर्स का गुना आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे, और इन दो नंबर्स का आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे। इन दो नंबर्स का 5 3 कितना होता है 15, 4 3 12। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा गुना आया है ना इसको इन दोनों को गुना करने के जो भी नंबर आया उनको जोड़ के इधर लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे बट्टे में, नीचे जो नंबर है ना उन दोनों का गुना करके यहाँ बट्टे में लिख देंगे। देखो इन दोनों इसको इसे गुना करा जब आया 15, इसको इसे गुना करा जब आया 12। अब इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख देंगे, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 हो जाएगा 27। ठीक है, नीचे इन दो नंबर यानी हर है ना उसका गुना लिखना है, इन दो नंबर्स का गुना करेंगे तो हो गया 5 के 20। यही क्या हमारा बटरफ्लाई मेथड से फ्रैक्शन का एडिशन, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। क्या करना है, इन दो नंबर्स को इधर गुना करके लिख लेना, इन दो नंबर्स को इधर गुना करके लिख लेना है, ऊपर उन दोनों का एडिशन कर देना, नीचे क्या करना जो भी हमारे नीचे वाले नंबर्स है ना दोनों उनको क्या कर देना गुना करके लिख लेना, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसी को और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, और एक एग्जाम्पल लिया उसको भी सोल्व करके देखते हैं। इसी प्रकार जैसे पहले वाले में करा वैसे हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को क्या करेंगे गुना करके, यहाँ 9 सदी 63, इसको इसे गुना करके तो 6 पंजे 30, और बनाना चाहो तो इसे बटरफ्लाई का बना लेना चाहिए ताकि वो बटरफ्लाई जैसे लगने लगे, क्योंकि नाम भी क्या है हमारा बटरफ्लाई मेथड है। अब ये क्या करेंगे, इन दोनों को इन दोनों से गुना करेंगे, 5 को क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, तो इधर तो इन दोनों का जोड़ लिखना है, ऊपर दो 60 में 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 90 और 3 93, नीचे इन दोनों का गुनाएंगे 7 5 35। तो सबको क्लियर हो गया कि बटरफ्लाई मेथड से फेनों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। ठीक है, अब हम सीखते हैं बटरफ्लाई मेथड से फेनों का सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाएगा। देखते हैं बटरफ्लाई मेथड से फ्रैक्शनों का सब्ट्रैक्शन किस प्रकार किया जाता है। तो अगर जैसे एडिशन कर देना वैसे सेम का सेम ही क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, केवल क्या करना है यहाँ पे ऊपर जो नंबर का हम एडिशन कर रहे थे ना ऊपर वाले इससे तिरछा गुना करके नंबर्स को ऐड कर रहे थे, वहां पे हमें क्या कर देना है सब्ट्रैक्शन कर देते। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, इन दो नंबर्स को गुना करके यहाँ लिख देना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। इसी प्रकार इन दो नंबर्स को गुना करके कहाँ लिख देना है, यहाँ पे 4 3 12। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम क्या कर रहे थे इन दो नंबर्स को क्या कर रहे थे जोड़ रहे थे, अब हमें जोड़ना नहीं है क्योंकि हमें क्या करना है फ्रैक्शनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें जोड़ने की जगह यहाँ पे क्या करना है ना घटाव का चिन्ह लगा देना। ठीक है, नीचे हम क्या कर रहे थे जो नंबर थे ना नीचे उनका गुना करे, तो यहाँ पे गुना करके लिखना है। 12 में से सॉरी 15 में से 12 निकालें तो क्या आएगा 3, और नीचे 5 में 4 का गुना क्या हो जाएगा 20। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आसान है ना एकदम। इसी प्रकार सेकंड वाला देखो, हमें पहले क्या करना है इस 9 को 3 से गुना कर देना है, 9 7 63, फिर इस 6 को 5 से गुना कर देना है, तो 6 5 30। ठीक है, अब क्या कर देना है इन दोनों के बीच में क्या कर लेना है माइनस का चिन्ह लगा देना है। क्यों, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन नहीं करना है, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया और इन दोनों को क्या कर देना नीचे गुना करके लिख देना है। अब देखिए ऊपर क्या करेंगे इन दोनों को घटा के लिख देंगे, घटाएंगे तो 63 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 33, और नीचे इन दोनों का गुना क्या हो जाएगा 7 गुना 5 हो जाएगा 35। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार हमें बटरफ्लाई मेथड से फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो क्लियर हो जाता है अच्छे से। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शनों का मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शनों का डिवाइस। ठीक है, जब भी देखो फ्रैक्शनों को यानी भिन्नों को गुणा किया जाता है तो हमें क्या करना है ऊपर जैसे 3/4 को गुना करना 5/6 से, तो हमें सबसे पहले क्या करना है ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से गुना होता है, नीचे वाला नीचे वाले से गुना होता है, यही होता है। तो हमें देखना है सबसे पहले ऊपर और नीचे कोई नंबर कट रहा है, यानी कोई भी सेम संख्या से कोई भी संख्या कट रही है क्या। जैसे मुझे ऊपर दिख रहा है 3 है 5 है 4 है 6, तो यहाँ पे कोई सा भी नंबर ऊपर और नीचे किसी सेम संख्या से कट रहा है क्या। कभी भी नीचे वाला नंबर नीचे वाले से नहीं कटेगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से नहीं कटेगा, नीचे वाला नीचे वाले से और ऊपर वाले से नहीं कट रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कटेगा, नीचे वाला ऊपर वाले से कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 है और 6, ये दोनों आपस में 3 से कट रहे हैं, यानी ऊपर वाला 3 से कट रहा है और नीचे वाला 6 भी 3 से कट रहा है, तो जो कट रहा है ना उसको काट दो, यानी सेम पार्ट से कट रहा है, तो सेम संख्या से ये 3 से कट रहा है तो 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6। अब देखो और भी कोई नंबर है क्या सेम ही संख्या से कट रही है क्या,
5 नहीं कटा, 4 भी नहीं कटा, तो जो भी बचा ना उसको लिख लीजिए। ऊपर क्या बचा, 1 गुना 5 और नीचे बच गया 4 गुना 2। इनको गुना करके लिखेंगे तो आएगा 5/4 दूनी 8 यानी 5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को क्या करना है, फ्रैक्शनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। बहुत आसान है, ठीक है ना। इसी को और अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल हम करते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या करना, 12/4 को 16/6 से गुना करना है। तो इसको कैसे करेंगे, जब भी हमें इस प्रकार गुना करना हो तो मैंने क्या बोला, इसको करने का एक और तरीका, या तो आप ऊपर वाले सब नंबर को ऊपर गुना कर लो, नीचे वाले के साथ तो नीचे गुना कर लो, फिर उनको काट लो। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पे इनको नंबर्स को छोटा कर लेंगे। छोटा करेंगे तो हमें गुना भाग करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखो मुझे दिख रहा है 12 और 6 एक ही नंबर से कट रहे हैं, 6 से 6 भी करता है, 6 से 12 भी करता है, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इस प्रकार 4 से 4 भी कर देगा, 4 से 16 4 बार कट जाएगा। देखो नीचे क्या बच गया, ऊपर बच गया 2 गुना में 4, नीचे बच गया 1 गुना 1। 2 को 4 से करेंगे 8, और 8 को 1 से करेंगे तो सॉरी 1 को 1 से करेंगे तो 1, और 8/1 बराबर क्या होता है 8। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार फ्रैक्शनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। बहुत आसान है ना। अब हम सीखते हैं फ्रैक्शनों का डिवाइड किस प्रकार होता है। फ्रैक्शनों का डिवीजन, देखो जब भी फ्रैक्शनों को डिवाइड करना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा इधर वाला फ्रैक्शन होता है उसको तो वैसा का वैसा लिख लेना है। इसका सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आज आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले इधर वाला नंबर है ना उसको वैसा का वैसा लिख लेना, जैसे 16/4 है जैसा का वैसा लिख लो। फिर हमें क्या करना, जो हमारे भाग का चिन्ह है ना इसको कन्वर्ट कर देना है गुना में। यहाँ पे गुना का लगा तो इधर वाली फ्रैक्शन है ना उसको क्या कर देना है उल्टा कर देना है, यानी जो इसका हर है ना उसको तो अंश बना देना, जो अंश है ना उसको हर बना देना। जैसे 4/8 है तो ये क्या हो जाएगी 8/4। अब इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, जैसे हमने फ्रैक्शनों का मल्टीप्लाई किया था ना उस तरीके से सोल्व करेंगे। 4 से ये कट जाएगा 4 बार, ये एक बार, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखो क्या बच गया, ऊपर बच गया 4 गुना 2, नीचे 1 1 का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में देखो ये पहले वाले फ्रैक्शन है जैसे कि जैसे लिख देंगे, लिख दी। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग की जगह क्या कर देंगे गुना में चेंज कर देंगे, तो हमारी फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी 6/3। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, और तो कुछ कटा नहीं, नीचे 5 है ऊपर 6 6, तो 6 गुना 6/5, तो 6 6 36 और बटे 5, यही क्या हो जाएगा हमारा